हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबका वेलकम है साध नारियल ब्लॉग चैनल में। और ये करवा चौथ के दूसरे दिन का मॉर्निंग है। एकदम से वही 6:30 बज रहे होंगे मेरे अंदाज में। और मैंने नहा लिया है मॉर्निंग का, थोड़ा बहुत काम करके नहा लिया है। नहाने के बाद मैं सामान सारा ले आई हूँ जो मैंने छत पे पूजा किया था ना करवा चौथ के दिन, तो वो सारा सामान मैं उठा के ले आई हूँ। और उन सबको मैं निकालूंगी, जैसे प्रसाद है तो उन्हें अलग रखूँगी, और जो चूड़ी वगैरह है पूजा पाठ का सामान उन्हें अलग रखूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना पूरी और गुलगुला, पकौड़ी, जो लड्डू होता है उसका क्या कहते हैं चावल का, ये सब भरा जाता है। और लाई जो होती है ना चावल की, वो तो उन सबको निकाल दूँगी अलग। और जो चूड़ी बिंदी है उन सबको अलग निकाल दूँगी। और इसीलिए आज मैंने जल्दी नहाया, नहीं थोड़ा लेट हो जाता है मुझे अभी। और बच्चों को स्कूल जाना है तो मैंने सोचा ये सब काम मैं फिनिश कर लूँगी। तो उठकर मैंने क्या किया है, मॉर्निंग का काम किया है जो भी थोड़ा बहुत था, और चाय पी ली है मैंने, बस इतना मैंने किया है। और इन सबको मैं रख दूँगी, उसके बाद फिर कुछ खाऊँगी। क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो जल्दी जल्दी ये फिनिश कर लूँ। ये देखिए ये हवन वगैरह है, और ये सारी चीज़ें मैंने अलग कर ली है। अभी नहीं, अभी यही अलमीरा में रख दूँगी, बाद में फिर अच्छे से जहाँ रखना है वहाँ रखूँगी। क्योंकि करवा कब काम तो लगे नहीं, 1 साल बाद लगेगा। तो इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से रख दूँगी। किसी दिन क्या, जब फ्री हो जाऊँगी। अभी तो ऐसे ही रख दिया मैंने। अभी तो फ्री नहीं हूँ क्योंकि अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए बनाने नाश्ता, उनको दे दूँगी, टिफ़िन स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद फिर काम में लगूँगी। अभी काम तो बहुत पड़ा है मेरा। ये देखिए मैंने कल आलू बॉयल किया हुआ है। क्या करती हूँ ना, रात को मैं आलू बॉयल करके रख देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इन लोगों को भुजिया ही पसंद है आलू की। और ये कोई भी सब्ज़ी लेके जाते ही नहीं स्कूल, पता नहीं क्यों, केवल आलू की भुजिया लेके जाते हैं। तो आलू मैं रात के बॉयल करके रख देती हूँ। मॉर्निंग में इसे थोड़ा सा मसाला और जीरा डाल के तल देती हूँ बस। और टिफ़िन में ये ले जाते हैं और खा भी लेते हैं। इनको मतलब इनका फेवरेट ही है। या तो फिर चाउमीन, मैगी, पास्ता, सैंडविच वगैरह बनाओ तो उसे खाते हैं, या तो फिर इसे बनाओ। मतलब इसके अलावा तो जैसे भिंडी है और रोटी है, ये सब ले ही नहीं जाते कि भिंडी की सब्जी रोटी ले जाएं, कभी थोड़ा अलग ले जाएं, नहीं कहेंगे बस मम्मी आलू दीजिए, आलू हमको अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा ठीक है, जो इनको पसंद है वही बना देती हूँ। बच्चे हैं भाई, जो फेवरेट होगा वही खाएंगे। तो बस पूड़ियाँ तल दूँगी और इन सबको भेज दूँगी मैं। ये देखिए तीनों मास्क लगा लगा के रेडी हो रहे हैं। पापा जी इनको छोड़ने जा रहे हैं, तो बच्चे चले गए हैं। तो मैंने एक सेब रखा था, कल मैंने मंगाया था। तो अभी ना कल व्रत थी तो वीकनेस है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक सेब खा लूँ, एनर्जी आ जाए, फिर काम करती हूँ। एक मैंने लड्डू लिया है, मुझे भी बहुत पसंद है चावल वाले लड्डू। और आप सबका करवा चौथ कैसा गया, अपने मॉर्निंग में उठ के क्या क्या किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आज मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब मैं कभी व्रत रहा करती थी ना मायके में, जैसे तीजा मैं मायके में ही रहा करती थी, करवा चौथ यहाँ रहती हूँ। तीजा जब मेरी शादी नहीं हुई तब मैं रहा करती थी तीजा। तो मैं मॉर्निंग में जब उठा करती थी ना, तो मतलब कि मुझे मेरी मम्मी 4 बजे से ही बना के दे देती थी खाना। तीजा होता है ना, हड़ताल का तीज, उस दिन 4 बजे से ही बना के उठाती थी मम्मी कि जाओ नहा लो साथ ना, फिर कुछ खा लो। तो मुझे आज याद आ रही थी मॉर्निंग से, जब भी मैं कोई व्रत रहती हूँ ऐसा ना जिसमें पानी वगैरह नहीं पिया जाता, तो मॉर्निंग में मुझे याद आया करती मम्मी की। देखिए मेहंदी दिखा रही हूँ कि कितनी बेकार मेहंदी मैंने लगाई है अपने हाथों में आज। तो वो याद आ जाया करता है मुझे मम्मी का, कि मेरी मम्मी मायके की बात ही अलग होती है। मॉर्निंग में ही बना के दे देती कि मेरी बेटी पूरा दिन खाई पी नहीं है। कहते ना माँ तो माँ ही होती है, तो याद तो आ ही जाती है। और देखिए मैं सब कपड़े फोल्ड कर दूँगी, जो रेगुलर वाले हैं ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि अलग अलग मुझे रखना है। मेन इसका फोल्ड करने का मतलब ये है कि अलग रखना है, कि कोई कपड़े इकट्ठा रख देती हूँ ना, तो तीनों बच्चे मेरे क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। और मैं ये जब एडिट कर रही हूँ ना, मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो चिड़िया चीची चीची कर रही है, उसकी भी वॉइस आप लोग सुन लीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है ना मॉर्निंग का टाइम, जब चिड़िया चहकती है। और ये जब मैं अगले दिन एडिट कर रही हूँ ना, जिस दिन मुझे डालना है
ये भी 6 बजे का टाइम है, चिड़िया चहक रही हैं। तो इन सब कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और आज ना बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। जब मैं सुबह उठी ना तो लग रहा था मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी एकदम से, जो कि नाइट में मैंने खाया था, 1-2 पूड़ी मैंने खाई थी, थोड़ी-सी खीर खाई थी बस, क्योंकि जिस दिन मैं पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं था उस दिन मुझे भूख नहीं लगती कुल मिला के। तो मॉर्निंग में एकदम वीकनेस सी लग रही थी, हालत एकदम ख़राब थी। लेकिन नहा चुकी ना, पूजा कर लिया मैंने, उसके बाद से फिर थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ, थोड़ा सा चटक हुई हूँ। जब मैंने चाय पी लेती हूँ तो मेरा हाथ पैर जो है ना वो काम करने लगते हैं। ये देखिए साड़ियाँ मेरी कुछ रखी थी जो अक्सर जल्दी तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा भी बाहर जाना है ना तो पहनना पड़ता है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरे ससुराल से जस्ट जुड़ा हुआ है। ससुराल के लोग आते जाते रहते हैं, तो घर से बाहर निकलना सिर्फ साड़ी में ही निकल सकते हैं और कुछ पहन के नहीं निकल सकते। घर में कुछ भी पहन सकते हैं, क्योंकि घर में ससुराल के नहीं आते हैं, तो इसलिए साड़ियाँ भी मेरी इकट्ठा हो जाती हैं, तो इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये डेली यूज वाली ही हैं, जैसे मंदिर गई तो पहन लिया, थोड़ी दूर मार्केट गई तो पहन लिया, ऐसी कुछ साड़ियाँ हैं मेरी। हल्की हल्की, मैं हल्की ही साड़ियाँ पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी साड़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। 1-2 हैं भी मेरी, तो वो रखी रहती हैं बस, पहनती नहीं हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं बचपन का अपना स्ट्रगल बताऊंगी, तो आज चर्चा करूं कि ना करूं, कर लेते हैं, सामने आप आके किसी दिन बात करूंगी। नहीं, थोड़ा सा ये देखिए वो सारे कपड़े फोल्ड हो गए, अब मैं ब्लाउज अपना फोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगी, किसी दिन वीडियो में फिर और चर्चा करूंगी। जब मैं छोटी थी ना, वही 10 साल की, 10 साल की थी, कितनी थी नहीं जानती, मैं 4 में पढ़ रही थी। तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोग 4 बहन 1 भाई हैं, तो 2 बहनें बड़ी हैं हमसे बहुत, तो उनकी शादी हो गई थी। और भैया थे मेरे मुझसे बड़े, तो वो भी बहुत बड़े नहीं थे, ऐसे ही थे। ये देखिए फोल्ड हो गए सारे कपड़े हैं। और इन्वर्टर इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, देखिए कान में मैंने कुछ भी नहीं पहना, ऐसे ही काम कर रही थी मॉर्निंग से। कल करवा चौथ के दिन ना वो पहना था मैंने, मतलब सेट वाला, और फिर सोने का उतार के रख दिया था, छोटा छोटा जो पहने रहती हूँ मैं रोज़, तो उसे अभी नहीं पहना मैंने। शाम तक मैंने सोचा पहनूंगी। इतना कल रात को ना मैं 1:30-2 बजे तो सोई हूँ। जब लाइव करी थी मैंने, लाइव करने के बाद फिर मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपनी करवा चौथ के दूसरे दिन डालने के लिए। सारा काम करना ज़रूरी था, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आते होंगे, सारा कुछ ऐसे पड़ा रहेगा ना तो और भी घेर के वो लोग रख देंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा कर लूँगी आराम। क्या करूँगी, वहाँ बैठूँगी, थोड़ा बहुत टीवी देखूँगी, 1-2 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मुझे लगेगा कि है, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है, लंच। चलिए फिर चलते हैं। छोटी बहन थी एक बस, और पापा मेरे टीचर थे, उन्हें मॉर्निंग में सुबह स्कूल ही जाना पड़ता था, टाइम से, सरकारी थे। और मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मम्मी को पीलिया हो गया था। तो वो बचपन मुझे जब याद आता है ना कि माँ के होते हुए भी बिन माँ जैसा मेरा बचपन बीता है, तो वही मैं 4 में पढ़ रही थी। फिर 5वीं क्लास जाते जाते मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, पीलिया के साथ साथ और कुछ तकलीफ़ें हो गई मम्मी को। उसके बाद फिर मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया, तो मुझे खाना बनाना पड़ा, क्योंकि अपनी छोटी बहन से बड़ी मैं ही थी और वो भैया थे, भैया तो बना नहीं सकते खाना। तो तब चूल्हा में बनता था खाना, तो मैं चूल्हे में खाना बनाती थी। तो एक दिन मैं खुद जल गई, एक दिन मैंने बेलन जो होता उसको मैंने चला दिया। तो तीसरे दिन पापा नाराज़ हो गए कि ये तो किसी दिन आग लगा देती, जल जाएगी, इसको तो नहीं ठीक है खाना बनवाना। तो मम्मी ने कहा इसको स्टोव जला दो, तो स्टोव पापा जला के दिए। स्टोव में बहुत ज़्यादा हवा जैसे भरना पड़ता है, वो भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना होता था, भैया भी स्कूल जाते थे, पापा भी स्कूल जाते थे, मम्मी थी, रत्ना थी छोटी मेरी बहन, बस हो गया। तो ये इतनी सारी जिम्मेदारी थी, तो मम्मी ने कहा इसको गैस ले आइए आप। तब गैस सिलेंडर ले आए, गैस चूल्हा पहले इतना नॉर्मल नहीं था कि सबके घर में हो, तो फिर तब पापा ले आए सिलेंडर चूल्हा, तब मैंने उसमें खाना बनाया। धीरे धीरे वहाँ पे मुझे सीखना पड़ा, पापा बैठे रहते तब मैं खाना बनाती थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं सीख गई। तो बचपन से ही मैं खाना बना के, टिफ़िन अपनी बना के, भैया की बना के, खाना लेके तब स्कूल जाती थी। तो वो स्ट्रगल मुझे याद आता कि इतनी छोटी थी मैं, फिर भी इतना सारा मैं काम करती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना सच में फ्रेंड्स इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, बचपन से लेके आज तक का स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा था। पता नहीं कोई चीज़ मुझे आसानी से तो मिली ही नहीं, मैंने हार्ड वर्क किया, जी तोड़ मेहनत करी, तभी मुझे उसका फल मिला है, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी लाइफ स्ट्रगल वाली है। किसी दिन और सारी चीज़ें बताऊँगी, बस छोटा सा मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, डिटेल से मैंने बताया भी नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी बचपन में मेरे साथ,
फिर धीरे धीरे मैं सीख गई सब। ये है कि बचपन से करने लगी थी तो हर काम बनने लगा था, ये फ़ायदा हुआ था। देखिए यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। मैंने आपसे बातें दूसरे टॉपिक पे की थी तो कर रही थी तो मैं बताना भी भूल गई। तो ये देखिए इधर बन रही है मेरी सब्ज़ी। ये दोपहर का खाना जो होता है ना वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आते होंगे तो आज मैं इनके लिए सब्ज़ी चावल रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दाल खाने का मन नहीं। मेरा हर्ष दाल खाता है, दाल के बिन रहता ही नहीं मतलब। लेकिन और कोई बच्चे दाल नहीं खाते हैं, मेरा भी मन बिल्कुल दाल में नहीं लगता, पता नहीं क्यों दाल नहीं पसंद। तो मैं यही सब्ज़ी बना दूँगी रस्से वाली, तो बच्चे भी खा लेंगे चावल से और अभी भी खा लेंगे, और हर्ष को भी थोड़ा खिला दूँगी रस्सा से। केवल रस्सा चावल खाता है वो, मतलब आलू इसका बिल्कुल नहीं खाएगा, ना गोभी खाएगा। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मैं चावल और रोटी बना लूँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से न्यू वीडियो में। आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ये मैं बहुत जल्दी बात बताई हूँ आपको। और ये देखिए मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एकदम से हालत ख़राब है मेरी। जिस दिन करते रहती हूँ अगले दिन यही होता है। चलो फिर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीवी लगी नहीं इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।